दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म, जाति, राजनीतिक दल को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, न्यूज़ द्वारा मिली गई जानकारी के ऊपर बनाई गई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल सिंह जी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, बिना रुके ले चलूँगा आपको बिहार की तरफ और वहाँ की राजनीति की तरफ। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, हमारे पलटू चाचा ने फिर एक बार पलटी मारी और आरजेडी की तरफ मुड़ गए और बीजेपी को दिखा दिया ठेंगा। तो दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये बीजेपी ही एक ये पार्टी थी जिसने बिहार में इलेक्शन जीतने से पहले भी कह दिया था कि हमारे जो सीएम कैंडिडेट होंगे वो हमारे नीतीश कुमार ही होंगे, और अपने वादे के अनुसार जेडीयू से ज़्यादा सीट जीतने के बाद भी बीजेपी ने उन्हें सीएम का कैंडिडेट बनाया। तो जब आपके पास एक फुल बहुमत की सरकार थी, अच्छा गठबंधन था, पूरा सपोर्ट था और आपस में इतना अच्छा तालमेल था, तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि हमारे चाचा जी ने बीजेपी का दामन छोड़ फिर अपने कट्टर विरोधी आरजेडी का दामन थामा है। नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा छोड़ा, ये इतिहास गवाही है। तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहाँ रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। चलिए खैर, सरकार बन भी गई, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हमारे चाचा जी फिर पलटी नहीं मारेंगे। रोजगार की समस्या कहाँ तक पहुँच गई है आपको मालूम है। हम जैसे कई बिहारियों को अपने बिहार से माइग्रेंट होना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और वहाँ बसना पड़ता है। क्यों? हमें बिहार में रहने की सुविधा नहीं है। इस तरह बिहार के स्टूडेंट्स, बिहार के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। बिहार ये याद रखेगा। और दोस्तों, शिक्षा का आलम यह है कि प्राइमरी टीचरों को संडे मंडे के स्पेलिंग तक नहीं मालूम। आप यूट्यूब पे जाके हजारों ऐसे लोकल न्यूज़ देख सकते हैं जो हर रोज़ बिहार की शिक्षा नीति पे सवाल उठाती है। चाहे आप सन ऑफ बिहार मनीष जी की भी वीडियोस देख लें, जो हर दूसरे दिन बिहार के हर व्यवस्था का खुला सच यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कौन है जानती हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? हाँ? याद नहीं आ रहा है अभी, तो याद था, भूल गया हूँ अभी। अच्छा, शिक्षा मंत्री का नाम भूल गई। अभी कौन इसके अलावा नीतीश जी के पास बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं। ऐसी कौन सी दूसरी वजह है जिसकी वजह से हर बार नीतीश जी के गठबंधन में कुछ गांठ फंस जाती है और उनको सरकार गिराना पड़ता है? नीतीश जी, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो उसका भी आलम जग जाहिर है। हर दूसरे दिन आपको एक नई न्यूज़ बिहार के बारे में मिल जाएगी। अभी हाल की एक घटना है जहां एक पीड़िता अपने कान के ऑपरेशन के लिए गई थी और उसको अपना हाथ गंवाना पड़ा। दोस्तों, डॉक्टर और वो नर्स है, वो अरेस्ट करा के तुम्हारे पैर पे गिराएंगे, ठीक है? आपको न्याय चाहिए ना, पूरा सुकून चाहिए ना जीवन में। ये हाथ कट गया, इसका बदला लेना है कि नहीं लेना? बस इतना तो बोलो। नहीं बोलो, हाँ लेना है। अरे बेटा ना, हम लोग फिर से आते हैं। तुम्हारी नई जिंदगी हॉस्पिटल जाइए तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वार्ड बॉय नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हर जरूरी ज़मीनी चीज़ आपको बिहार के अस्पतालों से गायब मिलेगी। और सरकार, नीतीश जी के प्रमुख डिसीजन जो वो अपने सरकार में लेते हैं, शराबबंदी उसमें बहुत बड़ा डिसीजन था। पर क्या जानते हैं दोस्तों, आज ज़मीनी हकीकत, आज आप एक कॉल पे शराब आपके घर में पहुंच जा रही है। सरकार भी इस मुद्दे पे अपना स्ट्रॉन्ग तेवर नहीं दिखा पा रही है। आज सरकार भी इस मुद्दे पे चुप है और आज बिहार शराब माफिया बनता जा रहा है। बिहार में हर आए दिन दूसरे बॉर्डरों से, दूसरे स्टेट से, दूसरे प्रदेशों से गाड़ी शराब की ढुकी जा रही है। शराब के शौकीनों को बहुत राहत दी गई है।
दरअसल अब शराब पीने वालों को जेल नहीं जाना होगा, बल्कि जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा। उसे कोर्ट भी नहीं जाना होगा, बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ताकि कोर्ट जाने की नौबत न आए और मामले को कोर्ट जाने से पहले ही सुलझा लिया जाए। बात सीधी सी है दोस्तों, नीतीश कुमार को सपना दिखाया गया 2024 में पीएम बनने का। नीतीश कुमार ने सोचा अब तो बिहार से जाने का टाइम आ गया है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का टाइम आ गया है। इसीलिए उन्होंने बीजेपी को साइड करते हुए महागठबंधन की तरफ अपनी कदम मोड़ लिए और 2024 के लिए अपनी दावेदारी पक्की करनी चाहिए, और नहीं तो नेता इसी तरह आते रहेंगे और अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से सरकार बनाते और गिराते रहेंगे, और उसमें भविष्य किसी और का नहीं, बिहार का खराब हो रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिहार में काबिलियत नहीं है। आप देखेंगे तो ज़्यादातर IPS, IAS बड़े अधिकारी, चाहे आर्मी के फील्ड के हो, चाहे पुलिस में हो, बहुत से बिहारी ने अपना झंडा गाड़ा है। आप बॉलीवुड में भी देख लीजिए, आज बिहारियों का झंडा सबसे ऊपर है। तो फिर क्यों बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है? क्या हम कभी बिहार वापस नहीं आ पाएंगे? आज चाचा भतीजा हाथ में हाथ डाले खड़े हैं, कल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद जनता को तय करना है कि 2024 में खेला क्या होगा। धन्यवाद। वैसे ही दोस्तों, बेरोजगारी आज बिहार के ज़्यादातर नवयुवक या तो दूसरे स्टेट जा चुके हैं, दूसरे प्रदेश जा चुके हैं, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ किसी बड़े फर्म में काम कर रहे हैं। आखिर क्यों उनको बिहार छोड़ के बाहर जाने की आवश्यकता पड़ रही है? आखिर ऐसी कौन सी कारण है कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है, बड़े व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने नहीं आ रहे हैं, और बिहारियों को अपने ही प्रदेश से माइग्रेट होकर दूसरे जगह जाके दूसरे स्टेट में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है? ये बताना होगा पलटू चाचा को। देखिए, नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ा, ये उनका फैसला था, और मैं किसी भी गठबंधन का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, यहाँ की जनता जानना चाहेगी कि इस गठबंधन को तोड़ने का कारण क्या था? आखिर किस वजह से एक अच्छे सरकार को गिराया गया? आखिर कौन सी ऐसी वजह थी? बीजेपी ने क्या आपके साथ किया कि आपने सरकार गिरा दी और फिर अपने जो विरोधी RJD के साथ सरकार बना ली? और इसकी गारंटी भी क्या है कि आप पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल चलाने के बाद सरकार फिर नहीं गिराएंगे और वापस बीजेपी की तरफ नहीं आएंगे? इसी तरह बिहार की जनता का जनादेश को हर बार आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसे खराब कर रहे हैं।